नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं देश के कानून व्यवस्था के बारे में, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सरकार सत्ता और अहंकार के नशे में चूर है। जिस तरह से हमारे देश हाथरस की बेटी बहन मनीषा के साथ दुष्कर्म किया गया, दरिंदगी किया गया और उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ दी गई और बहुत बुरी तरह से उसके गले को दबाया गया, लेकिन पुलिस शिकायत तक दर्ज नहीं करती है। ये तो हम देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलकर के दरिंदों द्वारा की गई दरिंदगी और प्रशासन द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद किए और हाँ, आगे भी आवाज बुलंद करते रहेंगे। तब जाकर के सत्ता के नशे में चूर सरकार के आंखों से थोड़ा बहुत दिखाई दिया और थोड़ा बहुत सुनाई दिया। उम्मीद करते हैं कि आगे और भी ज़्यादा सुनाई देगा और भी ज़्यादा दिखाई देगा और इस बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और इस बहन को इंसाफ दिला कर ही रहेंगे। आगे देखते हैं कि इस बहन के साथ क्या क्या हुआ। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बात से फिर अब मैं ले रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी जबरदस्ती करने की कोशिश, मैंने मना कर सोच के गला दबा दिया। क्या कोई रंजिश चल रही है? क्या नाम है तुम्हारा? कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे? कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप, फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे? मम्मी को देख के। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? और मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। जिस तरह से इस वीडियो में पीड़िता साफ साफ बोलती हुई दिखाई दे रही है कि इसके साथ दरिंदगी की गई और इसके गले को बहुत बुरी तरह से दबाया गया, लेकिन पुलिस फिर भी किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करती है, शिकायत दर्ज नहीं करती है। आगे देखिए क्या होता है। आप लोग चले जाओगे। सर, मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है? मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है? कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर, ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं, बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी
ड्यूटी है, क्या जल रहा ड्यूटी है? आपकी बात डीएम साहब से हो सर, चुकी बॉडी है, क्या डीएम साहब से आप बात हो लोगों चुकी है ने चला आपकी, दी है? डीएम साहब से बात हो मैं चुकी है। डीएम साहब नहीं है, नो, डीएम साहब यहाँ नहीं बात है, आपकी सर। हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप क्या वहीं बात- जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर ये क्या चल रहा है, मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, संजीव कुमार मुझे सर। पता नहीं है। संजीव कुमार मैं सर। क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, राइट। ऑफिस में अटैच हूँ जी। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गांव में ड्यूटी लगाई गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं मैं है, सर। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर। मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके कोई सवालों है? को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलने का? मेरी ड्यूटी यहाँ ये पे नहीं जवाब आप दूंगा हैं? आपके सवालों सर को। आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या 1 सेकंड, हटिए एक सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है? ये भी पूछ लिए। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से जबरदस्ती की जा रही है, पत्रकार को वहां तक जाने से रोका जा रहा है, पीड़िता के परिवार वालों को कैद कर दिया गया, उनके मना करने के बावजूद भी अंतिम संस्कार की गई, यहाँ तक कि परिवार वालों को वहां तक पहुंचने का मौका तक ही नहीं दिया गया। हालांकि उस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने का पूरा हक परिवार वालों का ही होना चाहिए, लेकिन इस पूरे हक को शासन और प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से कुचल करके रख दिया गया। यह है प्रदेश के प्रशासन और शासन के हालात। आगे देख लेते हैं कुछ और भी वीडियोस हैं जो और भी कुछ बयां करते हैं। लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हाथरस के पीड़ित परिवार के घर से। आप ये देखिए कि 3 दिन के बाद ये एक्सेस मिला है मीडिया को, ये अनुमति कह लीजिए, क्योंकि 3 दिन से तो मीडिया को बाहर रोक दिया गया था और लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या छिपाया जा रहा है। अगर पीड़ित से मीडिया बात करने की कोशिश कर रहा है, उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहा है, उन पर क्या बीत रही है, उनका दुख पूरे देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा है, तो रोका क्यों जा रहा है? और आज देखिए जब कैमरे पर परिवार बोला, चित्रा त्रिपाठी वहां पर पहुंची और पीड़ित के परिवार से जब उन्होंने बात की तो जो 3 बड़ी बातें आई है सामने। डीएम ने परिवार को यह कहा कि लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो क्या करते, खुद परिवार ये बात कह रहा है। दूसरी बात ये कि हमें बाहर जाने से इसलिए रोका ताकि हम कहीं मीडिया से बात ना कर लें। तीसरी बड़ी बात ये कि हमारी बेटी का शव नहीं दिया, हम नहीं जानते पुलिस ने किसको जलाया, पुलिस हमें सच्चाई बताए कि आखिर जिस रात को, आधी रात को पुलिस ने जो भी जलाया है वो शव है, बॉडी है, किसकी है, क्योंकि हमारी बेटी की नहीं है। ये आरोप पुलिस ने सीधे परिवार और प्रशासन पर लगाए हैं। एक बार फिर सुनिए कि जब चित्रा त्रिपाठी वहां पर पहुंची और उन्होंने परिवार से बात की तो देखिए परिवार ने किस तरह से अपना दुख जाहिर किया। ये सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये बात कोई और नहीं कह रहा है, परिवार कह रहा है। वो लोग आए थे जो ऐसा हादसा हुआ है उसके बारे में लिखवाया, बस वो लिखते ही चले जा रहे हैं। कल का टाइम दिया था, कल वो लोग नहीं आए। सारे दिन हमने सुना है, गांव में थी एसआई टीम जो भी थी। नहीं फिर से परसों पूछताछ हुई, एसआईटी की टीम कल नहीं थी यहाँ पर? नहीं, कल नहीं थी, कल कोई नहीं आया था पूछताछ? नहीं आया था। अच्छा, और आज भी नहीं आया है? आज भी हमें तो जानकारी दी गई कि नहीं एसआईटी की टीम पूछताछ करी इसलिए अंदर नहीं जा रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है मैम, कुछ भी नहीं। और जो डीएम साहब आए थे वो बार बार यही करे थे, कोरोना से लड़की मर जाती तो क्या मुआवजा ले लेते? उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, तुम पोस्टमार्टम की लाश आप देख पाते क्या? पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो? हथौड़ों से सर फोड़ देते, छींचड़े उड़ गए थे, ऐसी लाश को तुम लोग देख पाते? 10 दिन तक खाना नहीं खाते, तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे? उनके खिलाफ क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? डीएम साहब कब आए थे? डीएम साहब कब आए थे? परसों आए थे। परसों आए एसआईटी की टीम, कल कोई भी नहीं आया? कल कोई भी नहीं आया। लेकिन हम लोगों को भी अंदर नहीं आने दिया गया, क्यों ऐसा? इसलिए कि हम लोग कुछ बोले ना। आप लोग कुछ बोले नहीं इसलिए हम लोगों, तो आप लोगों को गांव के बाहर जाने की इजाजत दी गई थी या यहाँ पे बंद कर दिया गया था गेट? दरवाजा खुला हुआ था कि गांव में आप घूम पाए? नहीं। और ये देखिए ये टीम आ गई है पीछे, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की टीम भी यहाँ पर आई है, हाथ में ब्रीफ वो सूटकेस है छोटा सा और बहुत सारे पेपर्स लेके यहाँ पे टीम पहुंची हुई है। आप पहचानेंगे क्या यही एसआईटी के लोग हैं? तरह से जिले के उच्च अधिकारी, डीएम, एसपी, डीएसपी जैसे लोग पीड़िता और उसके परिवार पर किए गए अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने के बजाय उन पर खुद ही प्रेशर डाल रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। यह है हमारा प्रशासन, जिनसे न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं बची है। मैं फिर से निवेदन करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग इस पीड़िता और इसके परिवार के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ एक साथ होकर के आवाज़ को बुलंद करें और इस बहन और बेटी को
इंसाफ दिलाने का काम करें। हमें मालूम है कि हमारी आवाज़ बुलंद करने से सरकारें हिल जाएंगी और उनके नशे उतर जाएंगे और शायद ही तब इंसाफ देने के लायक हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।